नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरी माताएं बहनों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी शुभ चिंतक प्रतिमा सिंह। और बताइए दोस्तों, आपके जीवन में क्या चल रहा है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक करना बिल्कुल भी भूल जाते हैं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखा करें। ईश्वर करे जो भी सब्सक्राइबर मुझसे जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम रसोई घर में क्या क्या सामान बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। इससे घर की बरकत, सुख समृद्धि रुक जाती है। तो चलिए जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे किचन की कुछ वस्तुएं बिल्कुल भी समाप्त हो जाती हैं और उसके बिना एक दिन दो दिन हम ऐसे ही काम चलाते रहते हैं। फिर जाकर दुकान से वो सामान हम लाते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी समाप्त नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डिब्बे में एक दो चम्मच ज़रूर डिब्बे में छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को, और तभी आप उसे चीज़ को वापस से मार्केट से लाकर भर देना चाहिए। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा चीज़ें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल से समाप्त नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि आती है। तो आप इन बातों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हमें बिल्कुल से भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपके घर में जो आटा आता है उसे कभी कभी आप बिल्कुल भी समाप्त कर देते हैं। कुछ औरतें, कुछ लेडीज़ ऐसा ही करती हैं कि पूरा आटे का डिब्बा ही झाड़ देती हैं, लास्ट टाइम तक उसे बनाकर ख़त्म कर देती हैं, खाली कर देती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, पहले के समय में क्या होता था कि स्टोरेज रूम होते थे, भंडार गृह होते थे, किचन की बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी रहती थी, और जब हमें कम पड़ता था तो हम लाकर किचन में भर लेते थे। लेकिन आज के समय में हम थोड़ी थोड़ी सामग्री मार्केट से लाते हैं। तो आप क्या करें कि फिर भी आपको ये बात ध्यान देनी है कि आटा आपके घर में बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, और हो सके तो शनिवार के दिन आप आटा अपने घर लेकर आए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर बनी रहती है। और आप ये ज़रूर करके देखें, ज़रूर लाभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ जैसे दही है, घी है, इन चीज़ों को अपने घर में बिल्कुल भी समाप्त नहीं होने दीजिएगा। कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में दूध बिल्कुल से ख़त्म हो जाता है और हमारे यहाँ अचानक से मेहमान आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें भाग कर जाकर दुकान से लाना पड़ता है, फिर हम कभी चाय या कॉफ़ी बना पाते हैं। तो आप दूध बिल्कुल भी ना ख़त्म करें, थोड़ा सा बचा के ज़रूर रखें दूध को घर में। और दूध, दही या घी कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे किचन में होना ही चाहिए। दूध चंद्र ग्रह से संबंध रखता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो आपके घर में दूध बिल्कुल से समाप्त हो जाता है या बह जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप उसकी केयर करें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सारा दूध लाए, बहुत सारा ले आए और इधर उधर फेंक रहे हैं या फट गया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे हमारा चंद्र ग्रह कमज़ोर होता है। और यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके घर में जो बड़ी बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा घी स्टोर करें। घी कोई भी हो सकता है, घी जैसे कि आप रेडीमेड भी घी मिलता है, आप वो भी रख सकते हैं, या फिर आप घर में स्वयं बनाती हैं तो आप उसे भी स्टोर करके रख सकती हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि मलाई इकट्ठी करते हैं और स्टोर करते हैं, फिर घी बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है।
और इससे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। अगर हम ऐसा ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का हम बैलेंस कर सकते हैं। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास बना रहता है, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक का स्टोरेज हमें अपने घर में करके रखना चाहिए। आप हमेशा कांच के बर्तन में नमक भर के रखें या चीनी मिट्टी के बर्तन में, जार में उसे भर के रखें और रोज़ प्रतिदिन यूज़ करें और इसे कभी भी ख़त्म नहीं होने दें। जी हाँ, ध्यान रहे कि नमक किसी से भी उधार भी नहीं लेना चाहिए और ना ही उधार देना चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस में तो मांगने पर भी नमक बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपकी सुख समृद्धि में तो फ़र्क पड़ता ही है, साथ ही आप जिसको नमक दे रहे हैं उनसे आपका व्यवहार भी बिगड़ सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी अड़ोस पड़ोस को नमक बिल्कुल भी ना दें और आप नमक का दान करते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखें। नमक का दान बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है, लेकिन आपको सिंगल नमक का पैकेट कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पैकेट नमक लेकर गए और किसी मंदिर में दान कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। नमक हमेशा भोजनालय में देना चाहिए। कहीं भंडारा चल रहा है तो आप उसमें नमक दान दे सकते हैं। कहीं खाने पीने का प्रोग्राम है तो वहाँ नमक दान कर देते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथ कोई ना कोई आप अनाज ज़रूर दान करें। जी हाँ दोस्तों, नमक के साथ अनाज ज़रूर दान करें और चाहे तो आप हरी सब्जियों के साथ भी नमक का दान कर सकते हैं या फिर दालें जो होती हैं उनके साथ भी नमक का दान कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह बहुत अधिक मात्रा में नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत अधिक मात्रा में सब्जी या दालें दें। दोनों का बैलेंस बनाकर दान करना चाहिए, इससे हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, अपने घर में नमक रखने का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नमक वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी के हाथ में देना चाहिए। इसी तरह हरी मिर्ची भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर कोई खाना खाते समय मिर्ची मांगता है तो उसके थाली में रख दें, लेकिन उसके हाथ में आप बिल्कुल भी ना दें। और दूसरी बात, इसी तरह चावल, जी हाँ दोस्तों, चावल को भी आप पूरी तरह कंटेनर खाली ना करें। जो मेरी माताएं बहनें हैं वो ज़्यादा ध्यान दें कि चावल का कंटेनर बिल्कुल भी खाली ना होने दें। अगर हो सके तो उसमें एक चांदी का सिक्का रख दें और इससे हमारा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है। चावल का शुक्र ग्रह से संबंध होता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो चावल का ही अक्षत के रूप में प्रयोग करते हैं। अक्षत के रूप में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हम किसी नए घर में जाते हैं तो सबसे पहले दूध उबाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दूध उबाला जाता है और चावल डालकर खीर बनाई जाती है, क्योंकि दूध कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का कारक होता है, तो इसीलिए ये शुभ माना जाता है। चौथी बात है हल्दी। हल्दी भी शुभता का प्रतीक होता है, इसलिए हल्दी को भी रसोई घर में पूरी तरह से समाप्त नहीं होने देना चाहिए। थोड़ा सा बच जाए तभी लाकर डिब्बे में भर देना चाहिए। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हल्दी बहुत दिन रखने पे कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप उसमें काली मिर्च एक एक दाना, 2-4 दाना डाल दें और या फिर एक गांठ जो होती है हल्दी की वो भी रख लें, तो उससे भी समाप्त ना करें। इस तरह से आपकी हल्दी लंबे समय तक चलेगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमें रसोई घर में क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं समाप्त करनी चाहिए। जब थोड़ी मात्रा में बच जाए तभी लाकर भर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूँगी मैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए ये उपाय ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। हम थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।